महाराज, शहर के लोगों ने मक्का बो दिया है। अब तो इस समय मक्का बहुत अच्छा बढ़ रहा है। लोग महाराज की तारीफ कर रहे हैं। अब सिशुई काउंटी में लोग भेज सकते हैं उन शरणार्थियों को लाने के लिए। जैसी आज्ञा महाराज। यह शहर के लोग ही हैं। जनसंख्या बढ़ गई है कि काउंटी की ताकत और बढ़ जाएगी। काउंटी के शरणार्थी सभी की काउंटी की ओर पलायन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये शरणार्थी, मैं मजिस्ट्रेट बहुत पहले से इन्हें हटाना चाहता था। हमारा सिशुई काउंटी आपके प्रबंधन से वास्तव में लोगों का सौभाग्य है। ये आपदा पीड़ित झांग वेई को सिरदर्द होने दो। हम अभी उपाय सोचते हैं। सिशुई काउंटी के राजस्व में वृद्धि करो। यह महाराज कुमार का आदेश है। महाराज, आप बहुत दूरदर्शी हैं। महाराज, बुरी खबर है। शहर के नागरिक वे भी की काउंटी की ओर जा रहे हैं। क्या? महाराज, अगर आम लोग नहीं रहे तो हमारे पास राजस्व भी नहीं बचेगा। हम बड़े राजकुमार को क्या जवाब देंगे? यह धत तेरे की झांग वेई। तुम अभी की काउंटी जाओ। झांग वेई को सूचित करो हमारे सिशुई काउंटी के लोगों को वापस भेज दे, नहीं तो मैं सेना भेजकर की काउंटी पर हमला करूंगा। जी। मैं किशन आ गया हूं। मैं किशन का एक साधारण निवासी हूं। अब अच्छे से काम करना, किशन की प्रगति में अपना योगदान देना है। राजकुमार, आपकी महान कृपा के लिए धन्यवाद। वर्तमान ड्रॉ अवसर। लू याओ की अनुकूलता 65 से 70। युंग शू की सद्भावना रेटिंग 50 से 55। मु वानचिन की सद्भावना रेटिंग 40 से 45। शेन कियान की सद्भावना रेटिंग 55 से 60। महाराज, यह सिशुई काउंटी का सलाहकार जी चेंग आपसे मिलना चाहता है। राजकुमार, हमारे अधिकारी ने कहा है कि आप तुरंत सिशुई काउंटी के निवासियों को वापस भेज दें। अरे, आप हमारे राजकुमार से ऐसे कैसे बात करते हैं? अरे, हमारा सिशुई जिला सबसे बड़ा जिला है। फौज भी बड़ी है, सेनापति भी मजबूत हैं। क्या मेरी बात में कोई समस्या है? वे बेसहारा लोग कहाँ हैं? मेरे बड़े साहब ने कहा है राजकुमार साहब को बेकार चीजें जमा करने का शौक है। तुम खुद ही रखकर खेलो। अगर मैं उन आम लोगों को वापस नहीं भेजूंगा तो तुम्हारे मालिक ने क्या करने वाले हैं? मेरे मालिक ने फिर कहा है अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो वह खुद सेना लेकर आएंगे। जब तक तुम आज्ञा नहीं मानते ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। है महाराज, सिशुई काउंटी का झांग फेई वह महाराजा का विश्वास पात्र है। महाराजा का विश्वास पात्र? तो क्या हुआ? इस राजा ने कहा था जो लोग की काउंटी आए हैं वे मेरे झांग वेई की प्रजा हैं। क्या तुम हमारी अवज्ञा करने का साहस करते हो? मंत्री झांग का आदेश, तुम्हारे अधिपति आ गए हैं। सब मेरे सामने घुटने टेको। तू कौन होता है? अच्छा, तो फिर तुम इंतजार करो। मेरे अधिपति मंत्री झांग सेना लेकर तुम्हारा दमन करेंगे। रुको। क्या हुआ? अब आज्ञा मानना सीख गया। पहली बर्फ। मुझे सीधा और उल्टा करो। इस कमीने को 2 थप्पड़ मारो। पास मत आना। अरे अरे, तुम यहां मत आओ। अरे छींक आई। अरे, तुम बस ऐसे ही वापस जा रहे हो। झांग फेई को बता दो मैं तो की काउंटी में ही इंतजार करूंगा। पोस्ट को बधाई हो। अभी 11 ड्रॉ बाकी हैं। युंग शू की सद्भावना 55 से 60 हो गए। मु वानकिंग की सद्भावना 45 से 50 हो गए। इस झांग फेई को रोकना चाहते हैं। मुझे मजबूत करना होगा कि काउंटी की सैन्य ताकत। एक बार लॉटरी निकालकर देखते हैं कि क्या कुछ सैन्य हथियार मिल सकते हैं। सिस्टम लॉटरी निकाल रहा है। ठीक है, अब मालिक के लिए लॉटरी निकालता हूं। मालिक, बधाई हो, आपने 1 लाख टन सीमेंट जीता है। इनाम गोदाम में रख दिया गया है। नहीं, तुम मुझे सीमेंट देकर क्या करोगे? मैं तो घर बनाता भी नहीं हूं। सिशुई काउंटी के पास कई शक्तिशाली घेराबंदी हथियार हैं, लेकिन सीमेंट अत्यंत मजबूत है। निश्चित रूप से उनके आक्रमण को रोक सकेगा। अरे बाप रे,
राजकुमार ने सिशुई काउंटी के सलाहकार को पीटा है। सिशुई काउंटी हमला करने आ रही है। जल्दी छिप जाओ। सिशुई काउंटी ने हमला कर दिया है। हम उनका सामना नहीं कर सकते। अरे, उनके पूरे इलाके में वे भेड़िए मनुष्य हैं। लड़ते समय वे अपनी जान की परवाह नहीं करते। तो फिर हमें जल्दी करनी चाहिए। जल्दी से सामान समेटो और भागो। अरे, मैं बूढ़ा हूं, दौड़ नहीं सकता। अब क्या करें? तुम जवान लोग जाओ। राजकुमार, अभी की स्थिति यही है। आम लोग बहुत चिंतित हैं। मैं अब उन्हें शांत करने जा रहा हूं। हाय, यह आम जनता का डर सिशुई काउंटी से आ रहा है। उनकी भयंकर मारक क्षमता, इन्हें मनाना आसान नहीं होगा। इस बार मैं झांग फेई के हमले को रोकूंगा। शहर के लोगों का विश्वास बढ़ाऊंगा। तभी वे मेरी सच्ची प्रजा बन पाएंगे। शहर के लोगों को बता दो, महाराज ने ढूंढ लिया है रक्षा का शक्तिशाली हथियार। सिशुई काउंटी की सेना को खाली हाथ लौटना होगा। मुझे पता था वांग ये कोई उपाय निकालेंगे। झांग वेई के पास क्या उपाय हो सकता है? शहर के लोगों के पास कोई हथियार नहीं है। हमले से बचाव करना चाहते हैं। शहर की दीवारों को मजबूत करना होगा। इस युग में यह बिल्कुल असंभव है। कैसे तुम सब मुझ पर विश्वास नहीं करते? राजकुमार पर विश्वास करो। विश्वास है तो यूं खड़े क्यों हो? जनता को शांत करो। जी, सिर्फ हमारी आग से बचाव असंभव है। मैं झांग वेई भैया पर विश्वास करती हूं। जरूर कोई रास्ता निकलेगा। और चिकित्सा उपचार भी है। क्या सच में? क्या झांग वेई के पास कोई और छिपा हुआ इक्का है? जानना चाहते हो? क्या मेरे पास कोई तरीका है? चाहता हूं। एक चुंबन दो, फिर बताऊंगा। अरे, मु वानकिंग की सद्भावना अचानक कम नहीं हुई। झांग वेई, तुम हमें यहां क्यों लाए हो? यहां जो रखा है वह मैं ही हूं। सिशुई काउंटी पर हमले की रक्षा करने वाला। मेरी प्यारी, कहीं इसमें सीमेंट तो नहीं है? अगर यह सीमेंट है, एक चुंबन देने का क्या? ठीक है, चुंबन देती हूं। तुमने कहा था। यह सचमुच सीमेंट है। अभी तुमने मुझसे क्या वादा किया था? झांग रेनशुई ने झांग वेई को सीमेंट भेजा। जिंग वेई सीमेंट। वर्तमान होस्ट झांग रेन सीमेंट। ग्रा के अवसर 10 बार शेष हैं। सीमेंट। लू याओ की अनुकूलता रेटिंग 70 से 73। यूं चूशु की अनुकूलता रेटिंग 60 से 65। मु वानकिंग की अनुकूलता रेटिंग 50 से 52। शेन कियान की सद्भावना 60 से 65। सिशुई काउंटी के लोग, वे तुरंत हमला करेंगे। अब हम क्या करें? यह सब इन शरणार्थियों की वजह से हुआ है। उन सभी को भगा दो। बस इतना ही काफी नहीं है? हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे वांगे, वांगे, हम तो बिल्कुल नहीं हैं सिशुई काउंटी के मुकाबले। कृपया वांगे, शरणार्थियों को भगा दें। लोगों को जीने का रास्ता दें। बिल्कुल सही। सब उठ जाओ। आज दिन मैं उस झांग फेई के कारण शरणार्थियों को भगा। कल क्या मैं भी जी फेई के कारण हूं? वांग फेई ने तुम्हें भी भगा दिया। यह जब से ये शरणार्थी हमारे क्षी जनपद आए हैं, वे मेरे झांग वेई की प्रजा हैं। मैं उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हूं। लेकिन महाराज, हमारी संख्या 3 गुना है। हाँ हाँ, ठीक कहा। घबराओ मत। ऊपर लाओ। लोहे की बैल जैसे भैया। मिल गया। महाराज, यह क्या है? बहुत दर्द हो रहा है। यह सीमेंट है। न सोना है न पत्थर है, लेकिन इसकी मजबूती तो सोने पत्थर से कहीं ज्यादा है। इस चीज के साथ मैं जरूर झांग फेई को रोक सकूंगा और लोगों को बदमाशों से बचा सकूंगा। इस सीमेंट के साथ चाहे झांग फेई के पास कितने भी सैनिक हों, अब कोई चारा नहीं है। लेकिन झांग वेई भैया सीमेंट से दीवार बनाएंगे, लेकिन यह बहुत बड़ा काम है। हमारे पास इतने लोग कहाँ हैं? रानी जी, चिंता न करें, हम तो हैं न। महाराज, कृपया आदेश दीजिए। पूरे शहर के लोगों को एक साथ भाग लेने के लिए बुलाओ। सबके सहयोग से काम बड़ा हो जाता है। कि काउंटी की रक्षा करना, यह हम सभी का काम है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। जनता का समर्थन हमारे पास है। जब तक हम एकजुट रहेंगे तो उस झांग फेई से क्या डरना।
तो फिर सब पर यह जिम्मेदारी है। मैं बाद में एक घोषणा जारी करूंगा, लेकिन जल्दी करो, समझे? वांग ये चिंता न करें, हम गलती नहीं करेंगे। ये बेघर लोग, अगर पता होता कि दिल कितना छोटा है, राजकुमार उन पर इतने दयालु हैं, निश्चित रूप से पूरी ताकत लगा देंगे। काम करो। हाँ चलो चलते हैं। 1 लाख टन सीमेंट। निकलो निकलो, निश्चित रूप से पर्याप्त होगा, निकलो। सीमेंट मिल गया है, हम जरूर कर लेंगे। झांग फेई की साजिश को विफल कर देंगे, शहर के लोगों को युद्ध की आग से बचाएंगे। महाराज, प्रभु। महाराज, अच्छी खबर है, आखिरी दीवार का हिस्सा भी तैयार हो गया है। इतनी जल्दी? अरे वाह राजकुमार, आपको पता नहीं है, ये गांव वाले कितनी मेहनत से काम करते हैं। बस खाना मिले, रात को भी नहीं रुकते। हाँ हाँ। निर्माण की गुणवत्ता कैसी है? चिंता मत कीजिए महाराज, मैंने स्वयं निगरानी की है, गुणवत्ता बिल्कुल ठीक है। इन दिनों आपने बहुत कठिन परिश्रम किया प्रजा की सेवा के लिए। महाराज, महाराज, बुरी खबर है, झांग फी और उसके लोग आ रहे हैं, वे हमला कर रहे हैं। अब वे हमसे 20 ली से भी कम दूर हैं। शहर के लोगों, सुनो, शीघ्र द्वार खोलकर आत्मसमर्पण करो, नहीं तो शहर के टूटते ही सभी पुरुष दास बनेंगे, सभी महिलाएं दासियां बनेंगी। सुनते हैं सीशुई काउंटी के बारे में, इस बार पूरी ताकत झोंक दी है, पता नहीं हम लोग बचा पाएंगे या नहीं। हाँ सही कहा, सुना है सीशुई काउंटी के सिपाही बहुत खूंखार होते हैं, वे अक्सर आम लोगों पर अत्याचार करते हैं। यह रक्षा नहीं हो पाई तो हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। महाराज, दुश्मन हमसे आम लोगों को सौंपने को कह रहा है, और 1 लाख चांदी के सिक्के मुआवजे में देने को, तो यह मामला खत्म माना जाएगा। 1 लाख? यह तो सीधी लूट है। फिर आओ हाथापाई में असली मुकाबला देखें। मुझे जरूर झांग फेई को खूब सजा देनी है, ताकि मेरी प्रजा चैन की जिंदगी जी सके। सीशुई काउंटी की सेना बहुत शक्तिशाली है, क्या यह छोटी सी की काउंटी इसके बराबर हो सकती है? यह झांग वेई वाकई अपनी औकात नहीं जानता। महाराज, कृपया इस निर्बल की सहायता करें। क्या हुआ? क्या वह झांग वेई आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया? वह न केवल आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है, बल्कि अभद्र भाषा भी बोलता है। उसने मुझे पीटा भी है। तुम तो वाकई आखिरी सांस तक लड़ोगे। अच्छा, जब ऐसा है तो सेना को आदेश दो, किले पर हमला करो। महोदय हान ज्यो, चिंता न करें, हमारे सीशुई काउंटी के सभी सैनिक चुनिंदा हैं। मुझे 3 दिन दीजिए, मैं निश्चित रूप से किला तोड़ दूंगा। 3 दिन की क्या जरूरत है? झांग वेई की उतनी ही क्षमता है, वह 2 दिन ही टिक पाएगा, तो मैंने उसे कम आंका है। सिशुई काउंटी तो बहुत ताकतवर है, जब शहर टूट जाएगा फिर देखता हूं झांग वेई कैसे घमंड दिखाता है। इतनी घबराहट क्यों है? महाराज झांग और महाराज शाओ, सीशुई काउंटी शहर अत्यंत मजबूत है। सैनिकों, सभी घेराबंदी हथियारों का उपयोग करने के बाद भी दरवाजा तोड़ना असंभव रहा। यह कैसे संभव है? युद्ध की स्थिति क्या है? यह सीमेंट अद्भुत है महाराज, वे हमारी शहर की दीवार के सामने बिल्कुल लाचार हैं। यह तो भविष्य से आया उच्च तकनीक है, यह ठंडे हथियारों से आसानी से टूट सकता है क्या? मैंने एक चिट्ठी लिखी है, तुम इसे झांग फेई तक पहुंचा दो। मैं आज्ञा का पालन करता हूं, मैं कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करता। दीवार मजबूत की गई लगती है, दीवार धनुष ऊपर हैं, यहां तक कि निशान भी नहीं बचेंगे। क्या सुरंगभेदी हथौड़ा भी काम नहीं करेगा? सुरंगभेदी हथौड़े से कुछ असर होता है, लेकिन ज्यादा नहीं। तो कारीगरों को कहो एक बड़ा सा राम बनाए। महोदय महोदय, यह ठीक नहीं है, इतना बड़ा राम कम से कम 10 दिन लगेंगे बनाने में, हमारा रसद अब और नहीं चलेगा। महाराज, शहर से एक पत्र आया है। झांग फेई अयोग्य है। झांग वेई आपका मजाक उड़ा रहा है महाराज, मुझे तुम बताओगे? मेरा खून खौल रहा है। मेरा आदेश सुनो, सभी सैनिक शहर पर हमला करें। मैं झांग वेई को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब तुम गंभीर होते हो तो दिखते कुछ ऐसे हो, तुमने कुछ खास आकर्षण भी है। राजकुमार, अभी युद्ध की स्थिति क्या है? मैं यहां हूं, फिर तो किला पत्थर की तरह मजबूत है। राजकुमार, आप तो अद्भुत हैं,
तुम सबसे शानदार हो। पूरा शहर कंक्रीट से मजबूत कर दिया गया है और सभी नागरिक एकजुट हैं। झांगफी, तुम कैसे जीतोगे? बुरी खबर है महोदय, सभी वीर जनरल आग से मारे गए हैं। क्या? शहर के रक्षकों में बहुत से आम नागरिक हैं। वे अत्यंत बहादुर हैं। वे हमसे बिल्कुल नहीं डरते। ये आम लोग झांग वेई के लिए इतनी जान क्यों लगा रहे हैं? झांग वेई, आखिर इसमें ऐसा क्या जादू है? महोदय, हमारा मनोबल अभी बहुत कम है और रसद भी बहुत कम बची है। सैनिक आपसे निर्णय मांग रहे हैं। महोदय, जब तक पहाड़ रहेगा लकड़ी की कमी नहीं रहेगी। बेहतर है हम पहले वापस चले जाएं। तैयारी पूरी करके फिर से लड़ेंगे। अब की स्थिति में बस यही एक रास्ता है। महाराज महाराज, बहुत बड़ी खुशखबर है। वह कमीना झांगफी सेना हटा रहा है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था। झांगफी भैया झांग वे का मुकाबला नहीं कर सकता। उसमें वाकई कुछ काबिलियत है। क्या ऐसा है? मेजबान के पास अभी ड्रॉ के मौके 10 बार शेष हैं। लू याओ की अनुकूलता 73 से 76। युंग चू शिव की अच्छाई की डिग्री 65 से 67। मू वान चिन की अच्छाई की डिग्री 50 से 58। शेन कियान की अच्छाई की डिग्री 65 से 68। मैं इस बार मू वान चिन के पास जाता हूं। एक बार में 8 अच्छाई अंक बढ़ गए। यह क्या मामला है? महाराज, वहां से कहा जा रहा है इस बार सिर्फ अस्थायी तौर पर सेना हट रही है। अगली बार फिर आएंगे तब हमारा कोई मौका नहीं रहेगा। चिंता मत करो, अगली बार मैं ही जाऊंगा उनके पास। बस बचाव करना काम नहीं चलाएगा। प्रजा की स्थिर शांति के लिए मुझे आक्रमण करना होगा। सुना है क्या? राजकुमार ने झांग फेई को हरा दिया। मैंने पहले ही कहा था, हमारे राजकुमार बहुत बुद्धिमान हैं। वह झांग फेई कैसे मुकाबला कर सकता था? अब तो वह झांग फेई चोरी करने आया और अपना ही खो बैठा। नुकसान ही नुकसान हुआ है। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। क्या तुम राज परीक्षा देना चाहते हो? राजकुमार तो बिल्कुल हमारे दूसरे माता पिता हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बाहर आम लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। ओह, वे मेरी क्या तारीफ कर रहे हैं? कहते हैं भाई झांग वेई बहुत शक्तिशाली हैं। भाई झांग वेई ने ही उनकी जान बचाई है। वे आगे से सभी झांगवी भैया की सुनेंगे। मेरे ख्याल से चाहे तुम सम्राट बनना चाहो, वे भी पूरी ताकत से समर्थन करेंगे। मैं भी समर्थन करता हूं। लेकिन झांग फेई तो महाराज के बेटे का आदमी है। अब उनकी इतनी सेना खत्म हो गई है, वे कभी चुप नहीं बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, वह बड़ा राजकुमार बहुत बदला लेने वाला और बुरा है। अब क्या करें? डरने की क्या बात है? हर समस्या का एक हल होता है। बड़ा राजकुमार झांग फेई जैसा नहीं है। अगर उसने सच में बड़ी सेना भेज दी तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? वह इसका समाधान कैसे करेगा? क्या वह त्याग देगा उन प्रजाओं को जो उससे प्रेम करती हैं? मैंने कहा था अगली बार मैं स्वयं उनके पास जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो, मुझे अपनी प्रजा की रक्षा करनी ही होगी। उन्हें एक शांतिपूर्ण जीवन जीने दो। बड़ा राजकुमार भी क्या कर लेगा? मुझे परेशान न करना ही सबसे अच्छा है। महाराज, आपने हमें क्यों बुलाया है? मैं चाहता हूं कि तुम लोग सैनिकों को इकट्ठा करो। 3 दिन बाद मेरे साथ सीशुई काउंटी पर हमला करो। महाराज, ऐसा न करें। सीशुई काउंटी की सुरक्षा व्यवस्था वह हमारे की काउंटी से तो बिल्कुल अलग है। हाँ, सही कहा। हमला करना और बचाव करना दो अलग चीजें हैं। और वह झांग फेई राजकुमार का समर्थन रखता है। राजकुमार निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेंगे। कृपया महाराज दोबारा सोचें। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर हम कुछ नहीं करते, क्या झांग फेई हमें छोड़ देगा? फैसला न लेना भी एक मुसीबत है। पहले हमला करना ही सही रास्ता है। लेकिन महाराज, हमारे सैनिक पहले से ही झांग फेई से कम हैं। फिर सीशुई पर कैसे कब्जा करेंगे? तुम लोग जिस बात से डर रहे हो, बस किले पर हमला करने का मसला है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं किले की दीवार तोड़ सकता हूं, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम रक्षकों को हरा दोगे? अगर महाराज आप किला तोड़ सकते हैं, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दें। अच्छा, लेकिन महाराज, इस टूटे शहर की सबसे मुश्किल चीज है शहर की दीवार। हमेशा से शहर तोड़ने में
वो तो हमेशा जानों के बल पर ही होता था। पहले ऐसा ही था, लेकिन अब तो जमाना बदल गया है। याद है हमारा एक्सकेवेटर? बिल्कुल याद है। यह खुदाई मशीन बहुत तेज है। एक यंत्र 100 बैलों का काम करता है। यह खुदाई मशीन न सिर्फ जमीन खोद सकती है, बल्कि दीवार भी तोड़ सकती है। महाराज आप महान हैं, आप दृढ़ हैं। महाराज आप दृढ़ और महान दोनों हैं। वह सच कह रहा है। खुदाई मशीन दीवार तोड़ने में सबसे माहिर है। दिमाग तो तेज है। मैंने यह क्यों नहीं सोचा? अगर ऐसा है तो मैं अभी तैयारी करता हूं। रसद का इंतजाम मुझ पर छोड़ दो। जाओ। क्योंकि महाराज ने पक्का फैसला कर लिया है। लेकिन आग में कूदना पड़े या पानी में, तो इस सेवक को कोई परवाह नहीं। मैं अभी उसकी मदद करता हूं। अच्छा, क्योंकि सिशुई काउंटी पर हमला करना है, मैं अग्रदूत बनना चाहता हूं। ठीक है, तुम खुदाई मशीन चलाओ। कि काउंटी की यात्रा में नुकसान हुआ है। बहुत सारा अनाज, धन और सैनिक, जिसमें लॉर्ड शियाओ भी शामिल हैं। क्या हम महाराज कुमार से कुछ सहायता मांग सकते हैं? महाराज कुमार कभी घाटे का सौदा नहीं करते। सहायता मांगने की शर्तें जरूर होंगी। अरे, वह झांग वेई तो शाही खानदान का है। अगर झांग वेई को नहीं हटाया गया, तो राजकुमार भी शांति से सिंहासन नहीं संभाल पाएंगे। मिस्टर झांग, गलतफहमी हो गई है। मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। बस ठीक है, मुझे राजकुमार को सूचित करने के लिए पत्र लिखने दो। ठीक है। झांग वेई, हमारे क्षेत्र में सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं है। खुदाई मशीन होने पर भी शहर पर हमला खतरनाक है। तुम्हें शहर के अंदर रहना चाहिए। यह बात सही है। तुम इस शहर के सभी लोगों की आशा की किरण हो। आसानी से खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। तुम लोग मेरी चिंता कर रहे हो। बिल्कुल, हम सब झांगवी भैया की चिंता करते हैं। तुम लोग निश्चिंत रहो, मेरी यह जान बहुत कीमती है। केवल एक खुदाई मशीन है। यह वास्तव में काफी असुरक्षित है। मिल गया। अहम वक्त में तोंगजी भाई ही काम आते हैं। पहले एक बार कोशिश करते हैं। क्या पता एक ही पुल में किस्मत खुल जाए। बधाई हो, आप जीत गए हैं। 5 मशीनगनें, 30,000 गोलियां। सचमुच एक ही शॉट में जान आ गई। इतने घमंड से क्यों मुस्कुरा रहे हो? उसका ऐसा कोई इरादा तो नहीं है ना? मैंने अभी तक उसकी रानी बनने की हाँ नहीं कही है। झांग वेई, अंदर आखिर है क्या बहुमूल्य चीज? इतना रहस्य मत बनाओ। इतनी जल्दी क्यों? जब अंदर कमरे में पहुंचेंगे, तब तुम लोग हैरान रह जाओगे। भैया झांग वेई, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। चलो। महाराज, तैयारी कैसी चल रही है? महाराज को प्रणाम। सारी सेना एकत्रित हो चुकी है। मैंने सबको अपने परिवार की सुरक्षा का इंतजाम करने का आदेश दे दिया है। चिंता न करें महाराज, मैंने तो अपनी वसीयत भी लिख दी है। इस बार मैं तुम्हारा मुंह कभी नहीं काला करूंगा। एक वसीयत लिखो। क्या तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है? यह नहीं कि मुझे आत्मविश्वास नहीं है। हालांकि हमारे पास खुदाई मशीन है, लेकिन राजकुमार भी आसान नहीं है। तुम लोग याद रखना, आगे भेड़िया पीछे बाघ का डर। आखिर में बेवकूफ बनकर रह जाओगे। राजकुमार सही कहते हैं। इस नौकर को महाराज के बारे में चिंता है। अगर महाराज ने बड़ी सेना भेज दी, तो हमारे पास 3 सिर 6 भुजाएं हों, फिर भी हार जाएंगे। कैसा लगा? तुम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं है क्या? यह क्या है? हाँ, तुमने भी नहीं देखा है।
देखो जरा, हट जाओ। कैसा लगा? अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। कुछ दिन पहले झांग फेई ने अचानक हमारे की काउंटी पर हमला कर दिया। यह सहन नहीं किया जा सकता। इस बार हमें जोरदार पहला वार करना होगा ताकि 100 और वार न सहने पड़े, आम लोगों के लिए भी और तुम्हारे अपने लिए भी। इस अभियान पर हमें अपने की काउंटी के सम्मान का प्रदर्शन करना ही होगा। राजकुमार सही कहते हैं। मुझे भी झांग फेई पहले से ही पसंद नहीं था। हाँ सही, वह झांग फेई न केवल रिश्वत लेता था बल्कि हमेशा आम लोगों पर अत्याचार करता था। बहुत बुरा आदमी था। सीशुई काउंटी पर कब्जा करो, झांग फेई का सर कलम करो। सीशुई काउंटी पर कब्जा करो, झांग फेई का सर ले आओ। इस बार सीशुई काउंटी पर हमला हमारे की काउंटी के लोगों का बदला लेने के लिए है। सीशुई काउंटी के लोगों को संकट से मुक्त करने के लिए है। हम एक न्यायपूर्ण सेना हैं। राजकुमार की सेवा में समर्पित हैं। आग और पानी में कूद जाना, दुश्मनों को मार डालो। झांग वेई, झांग वेई, झांग वेई। मनोबल प्रशंसनीय है। इन बहादुर सैनिकों के साथ मैं निश्चित रूप से झांग फेई को हरा दूंगा और दोनों काउंटियों के लोगों को शांतिपूर्ण जीवन लौटा दूंगा। महाराज कुमार, क्या सचमुच झांग फेई को शहर के लोगों को लूटने के लिए कहा जाएगा? पैसे राजधानी भेजने के लिए, कभी सैन्य सहायता भेजेंगे। महाराज कुमार इतने निर्दयी क्यों हैं? क्या मुझे सच में यह बात झांग फेई को बतानी चाहिए? अगर मैं झांग वेई होता, वह क्या करेगा? कब घर लौट सकते हैं? युद्ध समाप्त होते ही हम वापस जाएंगे। महाराज, महाराज, औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। अब सोने में ठंड तो नहीं लगती। भोजन कैसा है? क्या यह खाना पेट भरने के लिए पर्याप्त है? मंत्री मेन ने रजाई बांटी है। ठंड नहीं है महाराज, ऊपर से शकरकंद आवंटित किए गए हैं। कभी कभी सफेद चावल भी मिलते हैं, लेकिन शकरकंद पर्याप्त मात्रा में है। यह अच्छी बात है। सेना में कोई भी अन्याय हो तो मुझे बताना। हमारा तरीका है साथ खाना, साथ रहना, साथ काम करना, साथ अभ्यास करना, साथ मनोरंजन करना। अगर कोई अन्याय हो मुझे बताओ। राजा जी धन्यवाद। राजा जी हमारा इतना ख्याल रखते हैं। कल सीशुई काउंटी पर हमला करने में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। बिल्कुल सही। राजकुमार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। मैं भी खुशी से तैयार हूं। मजिस्ट्रेट झांग, राजकुमार ने सैन्य सहायता भेजने की स्वीकृति दे दी है। सच में? तुम खुद ही देख लो। मुझे लगा था कि राजकुमार कुछ शर्त रखेंगे। पता चला कि आप मुझे आम लोगों को लूटने के लिए कह रहे हैं। मैं अभी लोगों को यह काम करने के लिए भेजता हूं। प्रकृति निष्ठुर है, सभी चीजों को संघर्ष के लिए कुत्ते समान बनाया है। प्रकृति निष्ठुर है, सभी चीजों को घास के पुतले समान बनाया है। सम्राट निष्ठुर है, आम लोगों को कुत्ते समान बनाया है। बस यही आशा है कि कम से कम आम लोग मरें। महाराज, राजकुमार, यह झांग फेई, उन्होंने सीशुई काउंटी में बड़े पैमाने पर लूटपाट की, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया और कई शरणार्थी हमारे की काउंटी आना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। उन्हें बता दो कि काउंटी में आकर वे मेरे प्रजा बन जाते हैं। मैं राजा होने के नाते न सिर्फ उनकी रक्षा करता हूं, बल्कि उन्हें पेट भर खाना भी देता हूं ना? राजकुमार, हम इसी गति से चलें। 1 और घंटा चलने पर सीशुई काउंटी पहुंच जाएंगे। झांग फेई के अत्याचारों के कारण अब सीशुई शहर अस्त व्यस्त है। यह तो स्वर्ग का वरदान है। महोदय, झांग वेई अपनी सेना लेकर आ रहा है। वे पहले ही शहर के द्वार पर पहुंच गए हैं। यह झांग वेई कितनी तेजी से आ गया।
इस समय शहर में अफरा-तफरी मची हुई है। उसने सही मौका चुन लिया है। अब हम क्या करें? राजकुमार की सहायक सेना आ गई है। वे बिल्कुल सही समय पर आए हैं। बड़े राजकुमार के पास कितनी सहायक सेना आई है यह पता नहीं है। सेना गुणवत्ता में होती है, संख्या में नहीं। बड़े राजकुमार महाराज की सेना, हर सैनिक 10 दुश्मनों के बराबर है। यह ज़ांग वेई का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मंत्री हान जियो सही कह रहे हैं। क्या तुमने सुना? स्वर्गीय सेना आ गई है। नीचे के सैनिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। जी। अब सहायक सेना आ गई है। वह झांग वेई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बेहतर है किसी को समझौते के लिए भेजें, इससे मेहनत भी बचेगी। हाँ, श्याओ साहब का कहना सही है। जी चेन, बेहतर है कि तुम ही जाओ। तुम्हें अच्छी तरह पता है। साहब, क्या आप किसी और को चुन सकते हैं? हर महीने के इन दिनों में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। यह आदमी तो मार खाकर डर गया है। ऐसा लगता है कि वह झांग वेई से बहुत डरता है। किस बात का डर? महाराज कुमार की सहायक सेना आ गई है। उनकी सेना झांग वेई की सेना से कई गुना बड़ी है। वह आप पर हाथ नहीं उठाएगा। जैसी आज्ञा। फू। झांग वे, हम फिर मिल गए हैं। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। क्या चेहरा अब भी दर्द करता है? तुम बकवास बंद करो। मैं तुम्हें बताता हूं। महाराजा ने सहायता सेना भेज दी है। अगर तुम्हें समझ है, तुरंत आत्मसमर्पण करो। कैसा लगा? डर गए न? मंत्री झांग ने यह भी कहा, बस तुम आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाओ तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन मौत की सजा माफ हो सकती है, पर जीवित रहकर सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारा की काउंटी, हमें मुआवजा देना होगा 2 लाख टके चांदी के। ऐसा है क्या? अगर मैं आत्मसमर्पण न करूं तो? स्वर्ग की सेना आ चुकी है, तो मरने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे घर की वो चारों सुंदरियां बहुत दुख की बात हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जरूर उन्हें ऐसा बना दूंगा कि मौत भी उनके लिए आराम हो जाए। झांग वेई, मैंने उसे बहुत देर तक सहा है। क्या मैं उसे पीट सकता हूं? मेरी तरफ से उसे 2 और थप्पड़ जड़ देना। वो आ गया। मैं तुमसे कहता हूं, हमारी सेना आ चुकी है। तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। चेहरे पर मत मारो, अभी भी चुनाव है क्या? अरे बाप रे! महाराज, आपको मेरी सहायता करनी होगी। क्या? फिर से पिट गया? तुमने झांग वेई से नहीं कहा क्या स्वर्गीय सेना आ गई है? महोदय, मैंने कहा था, पर वह आत्मसमर्पण ही नहीं कर रहा है। सचमुच जीने मरने का भेद नहीं जानता। महोदय, तुम्हें पता नहीं है, उसका रवैया बेहद घमंडी है। महोदय, आप ही बताइए, यह मेरे कूल्हों पर मारना नहीं है। वह सीधे आपके चेहरे पर तमाचा मार रहा है। अरे बाप रे! हे महोदय, आप भी मुझ गरीब पर हाथ उठा रहे हैं। बाहर निकल जाओ। जब दुश्मन शहर के द्वार तक आ गया है, तो क्यों न मैं राजकुमार की सहायक सेना लेकर शहर से बाहर जाकर दुश्मन का सामना करूं। इससे युद्ध भी जल्दी समाप्त हो जाएगा। सीशुई शहर की दीवारें मजबूत हैं। झांग वेई के पास इतनी कम सेना है कि वह दीवारों को तोड़ नहीं सकता। अभी सबसे पहले मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। यह झांग वेई न सिर्फ आम लोगों पर अत्याचार करता है, बल्कि इतना कायर और मौत से डरने वाला भी है। बुरी खबर है महोदय। क्या बात है, इतना घबराए हुए? बुरी खबर है महोदय, वह झांग वेई पता नहीं कहां से 3 राक्षस ढूंढ लाया है। शहर पर हमला हो रहा है। इस दुनिया में कोई राक्षस नहीं है। यह सच है महोदय, वह राक्षस 10 फुट से भी ऊंचा है। उसका एक विशालकाय लोहे का पंजा है। वह लोहे का पंजा अत्यंत कठोर और अटूट है। जब वह पंजा गिरता है, शहर की दीवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बहुत डरावना है। बकवास है। मुझे लगता है तुम डर से सहम गए हो। भाइयों, शहर की दीवार टूट गई है। शहर के अंदर के सैनिकों का मनोबल टूट गया होगा।
क्या तुम तैयार हो? मेरे साथ शहर में हमला करो। झांग फी को जीवित पकड़ो। इस झांग वेई ने वास्तव में शहर की दीवार तोड़ दी, आधे घंटे से भी कम समय में। अब हम क्या करेंगे? सूचना महोदय, वह झांग वेई अपने लोगों के साथ शहर में घुस चुका है और जिला कार्यालय तक पहुंचने वाला है। महान हंज्यो, शहर की दीवार टूट गई है। अब की योजना, हम पहले शहर से भागे फिर देखेंगे। यह झांग फेई सच में बेकार है, लेकिन मैंने भी झांग वेई को कम आंका था। चलो पहले यहां से भागते हैं। हैरानी हुई। छोटी वेनवेन तुम लोगों को बहुत देर से ढूंढ रही है। भागना चाहते हो? पहले मुझसे गुजरो। झांग वेई, मेरे पीछे। ये सभी महाराज कुमार के चुनिंदा सैनिक हैं। हर एक अद्भुत योद्धा है। बस तुम दोनों, तुम भी मुझे रोकना चाहते हो। जरा कोशिश करके देखो। बस तुम दो ही हो। तुम भी मुझे रोकना चाहते हो। जरा कोशिश करके देखो। तुम्हारी आग जबरदस्त है, पर मेरी ढाल खास बनी है। वह तुम्हारी आग रोक सकती है। तुमने यह सोचा नहीं था ना? अरे, सच में नहीं सोचा था। डर गए ना? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसे मार दो। तुम्हारी खास ढाल शायद आग को रोक सकती है, लेकिन क्या यह मेरे हाथ में जो है उसे रोक सकती है? यह कौन सा हथियार है? यह इतना दमनकारी क्यों है? रुको। राजकुमार, मेरी जान बख्श दो। राजकुमार, कृपया मेरी जान बख्श दो। क्या अब माफी मांगना बहुत देर नहीं हो गई? मैं महाराज के बड़े पुत्र का आदमी हूं। अगर तुमने मुझे मार डाला, महाराज आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। क्या महाराज मुझे माफ कर देंगे? मैं महाराज से आपके लिए माफी मांग सकता हूं। महाराज, जान बख्श दीजिए। कृपया जान बख्श दीजिए। तुम्हारे पापों की सूची लंबी है। स्वर्ग और लोग तुमसे नाराज हैं। अभी मैं की काउंटी के लोगों का बदला लूंगा। सिर्फ सीशुई काउंटी के लोगों को दुख की खबर दो। जीतने वाला राजा, हारने वाला डाकू। चाहे मार डालो चाहे छोड़ दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्या सचमुच समझते हो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा? मैं अपना अंजाम जानता हूं। बस तुमसे एक विनती है, सीशुई काउंटी के लोगों के साथ हाथ नहीं उठाना। यह हान शियाओ महाराज कुमार का विश्वास पात्र है। वह जरूर बड़े राजकुमार के बारे में बहुत कुछ जानती होगी। अगर उसकी मदद मिल जाए तो मैं शायद बड़े राजकुमार के बारे में और जान सकता हूं। बड़ी मजाक की बात है। मैं अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूं। सिर्फ शुई काउंटी के लोगों के साथ अन्याय कैसे हो सकता है? यह शाही राजकुमार आम लोगों का प्रबंधन करना कैसे जान सकता है? लगता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। महाराज, हमने झांग फेई के बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। महाराज से पूछना चाहते हैं कि उनका क्या करें। ये सिपाही, हम सभी को झांग फेई के आदेश मजबूरी में मानने पड़े। अब शायद झांग वेई मुझे मौत की सजा दे देगा। ये सभी सीशुई काउंटी के आम नागरिक हैं। उन्हें परेशान न करें। राजकुमार बहुत दयालु हैं। बस एक और बात है। राजकुमार से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमने शहर पर हमला किया है। अब आम लोग बहुत चिंतित हैं। इस समय वे जिला कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। झांग फेई ने जबरन कर वसूली की। इसने यहां के लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। अब शायद वे और सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे यह कहने का क्या अधिकार है? अगर शुरुआत में मैं नहीं होता, राजकुमार का गुप्त पत्र झांग फेई को सौंप दो। क्या क्या हमारे सैनिकों ने उन्हें परेशान किया है? सभी राजकुमार के आदेश का पालन करें। जरा भी अतिक्रमण नहीं किया। यह तो नहीं सोचा था। वह अपने सैनिकों को नियंत्रित रखना जानता है। उन्हें बता दो, आम लोगों को परेशान करना मना है। जहां तक उनका डर, इस राजा के पास भी एक तरीका है। जी,
लगता है तुम झांगवी भैया पर विश्वास नहीं करते। आम लोगों का डर इतनी आसानी से दूर नहीं होता। एक भी गलत कदम, जनता विद्रोह कर देगी। तुम उस पर विश्वास नहीं करते। अभी तुम्हें दिखाता हूं, यह राजकुमार कैसे प्रजा को संतान समान प्यार करता है। महाराज कृपया प्राण बख्शें। अभी ये सभी आम लोग जीने के लिए मैं घुटने टेकने को तैयार हूं। अगर झांग वेई ने उन्हें जीने नहीं दिया तो वे दंगाई बन जाएंगे। पड़ोसियों, जल्दी उठ जाओ। आज के बाद तुम सब मेरे झांग वेई के प्रजा हो, क्यूई काउंटी के लोगों की तरह। सच में जनता का पेट भरना सबसे जरूरी है। लोगों का पेट भरने के बाद ही वे मेरे साथ बड़े राजकुमार के खिलाफ विद्रोह करेंगे। सिस्टम लॉटरी। ठीक है, अब मैं होस्ट के लिए लॉटरी निकालता हूं। बधाई हो होस्ट, आपने 30,000 शकरकंद के पौधे जीते हैं और 30,000 बोरे मक्के के बीज। इनाम जिला कार्यालय के गोदाम में रखा गया है। सब उठ जाओ। हर किसी को पता होना चाहिए कि काउंटी के निवासियों ने शकरकंद और मक्का बो दिए हैं। इस बार मेरे आने का उद्देश्य विशेष रूप से शकरकंद की पौध और मक्के के बीज लाना है। महाराज की जय हो। क्या झांग वेई वास्तव में आम लोगों के प्रति इतने दयालु हैं? ऐसा तो नहीं है कि वह जानबूझकर इन आम लोगों को शांत कर रहा है। मैंने कहा था कि झांग वेई भैया निश्चित रूप से ठीक हैं। और एक बात है, इस बार इस राजा के बीज वितरित करने के अलावा मैं माफ भी करूंगा झांग फेई द्वारा पहले लगाए गए सभी करों को। राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार, आप हमारे माता पिता के समान हैं। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? बिल्कुल नहीं, यह सपना नहीं है। राजकुमार, आप ऐसा कहते हैं। मुझे अब और कोई अनुरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन झांग फेई ने सबका अनाज लूट लिया है। भले ही बीज हों, हम बीज के पकने तक नहीं टिक पाएंगे। हाँ क्या? मेंकियान टीन्यू, हाँ, अनाज भंडार खोल दो। मेरी प्रजा में से एक भी भूखा नहीं मरेगा। राजकुमार, धन्यवाद। वह सच में ऐसे ही राजकुमार हैं। अभी मैं अब यह करूंगा कि सिशुई काउंटी की प्रजा भी अच्छा जीवन जिए। अभी सिशुई काउंटी की प्रजा को अस्थायी रूप से शांत कर लिया गया है, लेकिन उनके दिलों का डर अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। राजकुमार के होते हुए यह उनका सौभाग्य है। यह मिंकियान केवल चापलूसी करना जानता है। तुम रेन काउंटी से कुछ अनाज मंगवाने के लिए कुछ लोगों को भेजो। सिशुई काउंटी के लोगों को कभी भूखा न रहने देना। महाराज कुमार ने कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं किया। मैंने महाराज कुमार को क्यों पकड़ा होगा? झांग वेई की तुलना में उसे अतिथि कक्ष में ले जाकर रोकें। जी न्यूदा, जल्दी चलो। बाहर पहरेदार तैनात हैं। मैं अभी भी घायल हूं, बिल्कुल भाग नहीं सकते। तुम कैसे आ गए? क्या तुम मुझे बचाने आए हो? महाराजा तुमसे बहुत नाराज हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था। झांग वेई को राक्षसों का सहारा मिला है। मैं खुद महाराज को रिपोर्ट दूंगा। तुम मुझे तुरंत बाहर ले चलो। जरूरत नहीं, महाराज का नया आदेश है। क्या आदेश? झांग वेई ने 4 औरतें अपने साथ रखी हैं। शायद वह जरूर कामुक इंसान है। मैं चाहता हूं कि तुम झांग वेई को अपनी चाहत में फंसाओ। उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दो। उसे फुसलाओ। बिल्कुल सही। एक बार वह फंस जाए तो उसे किसी सुनसान जगह ले जाना। फिर मैं खुद आकर उसे मार डालूंगा। क्या तुम महाराजा के आदेश की अवहेलना करना चाहते हो? मैं डरता हूं। तुम्हें बताने से मैंने तुम्हारी सारी नसें बंद कर दी हैं। अगर तुम राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे
मैं सिर्फ राजकुमार को खबर देना चाहता हूं। चलो। क्या हुआ है? भैया झांग वेई, आज इतना काम निपटाया है। बहुत थक गए होंगे, इसलिए तुमने उनके लिए वुल्फबेरी और ब्लैक चिकन सूप बनाया। तुम आते तो ठीक थे, पर हमें भी खींच लाए। लू याओ खुद को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए डर रही है। तुम लोग मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो। अंदर कौन है? वह जियाओ ही होगा। नहीं, भैया झांग वेई खतरे में हैं। झांग वेई खतरे में कहा है? वह तो आनंद ले रहा है। मेरे दिल में ईर्ष्या क्यों हो रही है? दीदी जी को जलन हो रही है। मैं पहले वापस जा रहा हूं। सब कैसे चले गए? चियान चियान दीदी, झांग वेई भैया कहीं हमें छोड़ तो नहीं देंगे? मुझे भी नहीं पता। तुम्हारा मतलब है दा शिंगजी ने मुझे मारने के लिए एक हत्यारा भेजा है? बिल्कुल सही। तुमने मुझे यह क्यों बताया? क्योंकि मुझे लगता है तुम लोगों से प्यार करने वाले अच्छे इंसान हो। वह हत्यारा कहाँ है? हान शियाओ के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। इस बार मैं उसकी चाल को ही चाल से मात देकर उस हत्यारे को धोखा दूंगा। सिस्टम, लॉटरी निकालो। ठीक है, अब होस्ट के लिए लॉटरी निकाली जा रही है। बधाई हो होस्ट, आपने एक बैग ब्लड पैक जीता है। एक बुलेट प्रूफ जैकेट इनाम डेस्क पर रखा है। हे स्वामी, चलो मैं ही आपको कपड़े बदलने में मदद करता हूं। मैं वापस आ गया हूं। याओ याओ, तुम्हें किसने नाराज किया? चुप रहो, चुप रहो, हट जाओ। बर्बाद हो गया। कल रात उन्होंने आवाज जरूर सुनी होगी, तो बस जलन थी। लेकिन कल रात कुछ नहीं सुना। सिस्टम ने बताया उनकी स्नेह रेटिंग कम हो गई। लगता है वे सच में नाराज नहीं हैं। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कल जानकारी जुटाने गया था। सच में जान वेई भैया? याओ याओ, उसकी बात मत सुनो। बिल्कुल सच है। अगर मैंने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल न किया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि राजकुमार ने पहले ही मुझे मारने के लिए किसी को भेज दिया है? तुम जो कह रहे हो वह सच है। मुझे पता था तुम मेरी चिंता कर रहे हो। मजाक बंद करो, क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे इसका उपाय सूझ गया है। यह कैसे नहीं पहन सकती? मैं करती हूं। कुछ भी हो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बहन जिन की बात तो माननी ही चाहिए। तुम हमारी सब कुछ हो। अगर तुम भाई वेई, मैं भी चाहती हूं। मुझे भी चाहिए। तो मुझे भी एक चाहिए। मेरी जीत की प्रतीक्षा करो। झांग वेई, तेरा अंत आ गया है। स्वामी, झांग वेई भैया, झांग वेई भैया, स्वामी।
ओह भैया झांगवे, तुम ठीक तो हो? तुम सबको मेरी योजना पता है, इतना रो क्यों रही हो? हम सोच रहे थे कि तुम सचमुच मर गए। छी, बुरी बात मत बोलो। मैं तो तुम चारों से शादी करने का इंतजार कर रहा हूं। मैं मर कैसे सकता हूं? तुमसे कौन शादी करेगा? तीर ने तुम्हें चोट पहुंचाई है क्या? चिंता मत करो, सब ठीक है। मैंने खुद जान वेई को मरते देखा और वापस आया। बहुत अच्छा। अब से कोई भी नहीं मेरे राजा बनने में रुकावट डाल सकेगा। महाराज निश्चित रूप से हमारे यान राज्य को ले जाएंगे, सभी दिशाओं में विजय पाएंगे। बिल्कुल सही। झांग वेई का हथियार क्या तुमने वापस लाया है? मैंने झांग वेई की मृत्यु की खबर जल्दी से लौटा दी। काउंटी कार्यालय का बचाव मजबूत था। मैं झांग वेई का हथियार वापस नहीं लाया। यदि हान शियाओ होता तो निश्चित ही वापस लाता। मेरी योजना तो यह थी कि जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तब हान शियाओ को हासिल करूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि झांग वेई उस लड़के को यह सौभाग्य मिल गया। छोड़ो भी, जब मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तब सीशुई काउंटी में किसी को भेजूंगा। झांग वेई के हथियार वापस ले आओ, और साथ ही वो चारों खूबसूरत महिलाएं। महाराज, हम आपके लिए आग में कूदने को तैयार हैं। अब मैं राजगद्दी पर बैठने जा रहा हूं। मेरे पास सिर्फ की काउंटी और सीशुई काउंटी का इलाका है। बड़े राजकुमार का सामना करना है तो मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अभी राजधानी से खबर मिली है, बूढ़ा सम्राट अचानक चल बसा। बड़ा राजकुमार सिंहासन संभालने को तैयार है। क्या? बड़ा राजकुमार राजा बन रहा है? सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग मेरे साथ कष्ट भोगेंगे। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। राजकुमार को तुरंत खत्म करना होगा। राजकुमार के राजा बनने के बाद वह निश्चित रूप से आपको निशाना बनाएगा। हम उसके मुकाबले बिल्कुल नहीं हैं। जब बचना मुश्किल है तो भागेंगे नहीं। चलो राजधानी चलते हैं। सिवाय बड़े राजकुमार के नहीं हो सकता। बड़े राजकुमार ने सालों राजधानी संभाली है। पूरी राजधानी उसकी जासूस है। राजधानी पहुंचते ही वह हमें खोज लेगा। क्या हम छिपते रहें? क्या बड़ा राजकुमार हमें छोड़ देगा? कुमारी मु, राजकुमार को समझाइए, राजधानी पहुंचना तो अंडे से पत्थर को तोड़ने जैसा है। चाहे झांग वेई कुछ भी करे, मैं उसके साथ रहूंगी। हम भी। मेरी जान तो पहले ही तुम्हारी है। तुम कहीं भी जाओ, मैं साथ रहूंगा। सबसे मुश्किल है राजधानी में घुसना। लगता है भेष बदलना ही होगा। सिस्टम लॉटरी। ठीक है, अब होस्ट के लिए लॉटरी निकाल रहा हूं। बधाई हो मेरे मेजबान। आधुनिक श्रृंगार प्रसाधनों का एक सेट। पुरस्कार गोदाम में संग्रहित किया गया है। बस राजधानी शहर में प्रवेश करते ही मुझे गैटलिंग का उपयोग करने का मौका मिलेगा, राजकुमार को मारने का। टीवी पर दिखाया गया यह सच में सच है। एक दाढ़ी पहन लो, वे खुद को पहचान नहीं पाएंगे। राजकुमार, जांच पूरी हो गई है। झांग याओ कल औपचारिक रूप से सम्राट बनने की तैयारी करेगा। महल में प्रवेश का मामला कैसा चल रहा है? सब व्यवस्था हो गई है। हमें पहले की बहनें अंदर ले जाएंगी, कोई समस्या नहीं है। इस बार झांग याओ को मारना है। हालांकि हमारे पास भारी हथियार हैं, लेकिन फिर भी यह बहुत खतरनाक है। तुम लोग अपने परिवार के पास वापस जाओ। जीवन हो या मृत्यु, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने अभी तक किसी सम्राट को नहीं मारा है। जहां झांग वेई भैया जाएंगे, हम भी वहीं जाएंगे। अगर तुम घायल हो गए तो मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूं। संकेत, मेजबान, अभी एक बार ड्रॉ का मौका बाकी है। लू याओ की सद्भावना 90 तक बढ़ गई है। लिंचू शुए, सद्भावना 90 तक बढ़ गई है। मु वान चिंग, स्नेह स्तर 90 तक बढ़ गया। शेन कियान, स्नेह स्तर 90 तक बढ़ गया। ठीक है, इस बार हम राजमहल में धमाल मचाएंगे।
सिस्टम, इनाम निकालो। अच्छा, अब मेजबान के लिए पुरस्कार निकाला जा रहा है। मेजबान, बधाई हो, 2 भारी हथियार निकले हैं। इनाम निर्दिष्ट स्थान पर रख दिया गया है। हमारे सम्राट को 10,000 वर्षों का जीवन मिले। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश प्रख्यापित करता है। जिन जाति के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रजा से कर बढ़ाना आवश्यक है, एक और निचला महल बनवाओ। देश भर से मजबूत मजदूर बुलवाओ। महानुभावों, कोई आपत्ति है? महाराज, नहीं। प्रजा पर पहले से ही भारी कर हैं। अब कर और बढ़ाएंगे, प्रजा तो मर जाएगी। महाराज, जिन जाति का विरोध करने के लिए हमें और सैनिक भर्ती करने चाहिए, न कि महल बनवाने चाहिए। आज मैं सम्राट हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा आदेश मानने से इनकार करने की? तुम सचमुच मौत के हकदार हो। मेरे अंगरक्षक कहां हैं? इसे पकड़ लो। झांग याओ, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। हैरान हुए ना? हैरान हुए ना? दाऊ जी, यही तो तुम्हारा दम टूटना था। महाराज, वह गद्दार हान शियाओ ही है जिसने आपके साथ विश्वासघात किया है। उसने इस नौकर को धोखा दिया है। कुछ सुंदरियां, अगर अभी तुम लोग इस बेकार जांग वेई को छोड़ दो, मैं तुम्हें महल में ले लूंगा। सपने देखना बंद करो, अपनी औकात में रहो। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है, तुम योग्य नहीं हो। दोनों बंदूकें। जवाब दूंगा, तुम जैसा निकम्मा कभी नहीं देखा। सच में लगता है, तुम कुछ लोगों ने हमारे राजमहल में घुसने की हिम्मत कैसे की? झांग याओ, तुम्हारे पापों की सूची भरी पड़ी है और तुम अभी भी सिंहासन पर बैठने का सपना देख रहे हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और इस दुनिया को न्याय लौटाऊंगा। झांग वेई, अरे झांग वेई, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? क्या तुम सच में समझते हो मेरी शाही सेना 10,000 से कहीं अधिक है? तो मैं तुम्हारी कब्र भी नहीं बनने दूंगा। यह महाराज का छोटा राजकुमार झांग वेई है। मैंने सुना है वह की काउंटी और सीशुई काउंटी में लोगों पर उपकार कर रहे हैं। काश वह हमारा सम्राट बन सके। मेरा मुंह बंद करो। एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारे 9 पीढ़ियों को मिटा दूंगा। दाऊ जी, करो। दाऊ जी, करो। ऊपर, बड़ा बैल। रुको, छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें खाना भी खिलाया था? हम सेवक, महाराज आपके सिंहासनारोहण की हार्दिक बधाई। सभी मंत्रियों, उठ जाओ। मेरे सिंहासनारोहण का पहला आदेश है कि मु वानकिंग को महारानी घोषित किया जाए। युंग चुशु, लू याओ, सोंग कियान को रानी घोषित किया जाए। आज ही विवाह संपन्न होगा। हम महाराज को बधाई देते हैं। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? आओ खेलते हैं। पास मत आओ। झांग वे भैया, डरो मत।